पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने के लिए अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर रहा होता है, जहां पर उसको सारे लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट करना था। सबसे पहले वो क्रिएशन ट्रियो को डिफीट करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो शीना की हेल्प लेता है, पर क्रिएशन ट्रियो हद से ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते ऐश काफी इजीली हार जाता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो पहले वीक लेजेंडरी ट्रियोस को पकड़ेगा और वो लेजेंडरी बीस्ट पकड़ने जाता है, जो कि उसको एक्रोटिक सिटी में स्कैनर का यूज करके मिल जाते हैं। अब आगे उनको देखते ही लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और वो एक साथ मिलकर बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश किसी भी पोकेमॉन को ऑर्डर नहीं दे रहा होता है, सारे पोकेमॉन अपने हिसाब से बैटल कर रहे होते हैं। एंटी और मोल्ट्रेस फाइट कर रहे होते हैं, स्विकुन और आर्टिकुनो के बीच में फाइट होती है, वहीं पर राइकू और ज़ैप्डोस भी फाइट कर रहे होते हैं। शेयर कोल्ड का यूज करके सबसे पहले आर्टिकुनो स्विकुन को डिफीट कर देता है, जो कि एक वन हिट नॉकआउट मूव था। ये बैटल ज्यादा लंबी नहीं चली थी। ऐश ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और जल्दी से पोकेबॉल का यूज करके स्विकुन को कैच कर लेता है। अब दो पोकेमॉन यानी कि एंटे और राइको बचे हुए थे। ऐश अपने आर्टिकुनो को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है एक फेयर बैटल के लिए। एंटे मोल्ट्रेस के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, मोल्ट्रेस ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, वहीं पर ज़ैप्डोस और राइको की बैटल बिल्कुल इक्वल थी। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी देर तक फाइट करते हैं और लास्ट में ज़ैप्डोस यूज करता है ड्रिल पैक अटैक का, वहीं पर राइको यूज करता है वाइड चार्ज अटैक का। दोनों ही अटैक काफी पावरफुल थे और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन जमीन पर गिर जाते हैं, यानी कि ये बैटल टाई थी। ऐश को टाई से कोई भी मतलब नहीं था, बस सामने वाला ट्रियो हारना चाहिए। वो जल्दी से पोकेबॉल फेंक कर राइको को कैच कर लेता है। तभी ऐश नोटिस करता है कि एंटे ने मोल्ट्रेस को नीचे गिरा दिया है, वो उसको ऑलमोस्ट डिफीट करने वाला है। मोल्ट्रेस नीचे गिरा होता है और फाइनली एंटे लावा प्लूम का यूज करके मोल्ट्रेस को डिफीट कर देता है। ऐश बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि ज्यादा वेट मत करो, अपने आर्टिकुनो और ज़ैप्डोस को भेजो, वरना एंटे भाग जाएगा। ऐश ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और जल्दी से अपने ज़ैप्डोस और आर्टिकुनो को वापस से बाहर निकालता है, जो कि साथ मिलकर एंटे से बैटल करते हैं। एंटे उनको भी काफी अच्छी टक्कर देता है, पर लास्ट में दोनों पोकेमॉन्स मिलकर एंटे को डिफीट कर देते हैं और ऐश अपने पोकेबॉल का यूज करके एंटे को भी कैच कर लेता है, यानी कि ऐश ने फाइनली एक लेजेंडरी ट्रियो कैच कर लिया था। ब्रॉक बोलता है कि अगर हम लेजेंडरी बर्ड्स को मिला ले तो ये तुम्हारा सेकंड लेजेंडरी ट्रियो है, कांग्रेट्स, तुमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। ऐश बोलता है कि थैंक यू, अब हमें नेक्स्ट कौन सा लेजेंडरी ट्रियो कैच करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि अब नेक्स्ट हमें कैच करना चाहिए यूक्सी, मेस्प्लिट और एजेल्फ को, जो कि उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम इसको अपने दोनों लेजेंडरी ट्रियो का यूज करके कैच कर सकते हो। ऐश बोलता है ठीक है, ये तो सीनो में मिलेंगे। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, हमें हुपा की हेल्प लेनी चाहिए। ऐश जल्दी से अपने हुपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि हुपा अपने रिंग का यूज करके हमें सिनो रीजन में समन कर दो। हुपा बिल्कुल ऐसे करता है और सब सिनो रीजन में आ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि आर्शियस का इन तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन से भी एक काफी अच्छा कनेक्शन है, तो तुम्हें आर्शियस की भी हेल्प लेनी चाहिए। ऐश अपने आर्शियस को बाहर निकालता है और वो उसको सब कुछ समझाता है। आर्शियस सब कुछ समझ जाता है और अपने पावर्स का यूज करके वो तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन से बात करता है। वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। आर्शियस ऐश को बताता है कि ऐश को टास्क मिला है सारे लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट करने का, जिसके लिए उनको तुम्हें भी डिफीट करना है। यूक्सी, मेस्प्लिट और एजेल्फ सब कुछ समझ जाते हैं और बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले ऐश अपने लेजेंडरी बर्ड ट्रियो को भेजता है, यानी कि आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस को। बैटल स्टार्ट होती है, पर यूक्सी, मेस्प्लिट और एजेल्फ अपने साइकिक पावर्स का यूज करके तीनों ही पोकेमॉन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेजेंडरी बर्ड ट्रियो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं और यूक्सी, मेस्प्लिट और एजेल्फ उनको काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर देते हैं। इसके बाद ऐश अपने तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को वापस बुलाता है और भेजता है लेजेंडरी बीस्ट को, यानी कि एंटे, राइको और स्विकुन को। इनकी स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो उनके साइकिक अटैक्स को डॉज कर ले रहे थे और लेक गार्डियंस को लगातार काफी डैमेज भी दे रहे थे। ये तीनों ही पोकेमॉन्स एक साथ मिलकर बैटल कर रहे थे। इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा था। मिस्टी बोलती है कि इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है, जबकि मोल्ट्रेस, आर्टिकुनो और ज़ैप्डोस एक साथ मिलकर बैटल नहीं कर रहे थे। ब्रॉक बोलता है एग्जैक्टली, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस को ऐश ने अलग अलग कैच किया था। वो ऐश को अलग अलग जगह पे मिले थे और वो फ्रेंड्स नहीं थे। वहीं पर लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो ऐश को एक साथ मिल गया था और वो लोग स्टार्टिंग से ही साथ में है, जिसके चलते उनका कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है। लेजेंडरी बीस्ट के एक साथ बैटल करने के चलते यूक्सी, मेस्प्लिट और एजेल्फ एक किसी पोकेमॉन पे फोकस नहीं कर पा रहे थे और तीनों ही पोकेमॉन्स काफी अच्छी तरीके से उनको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। लास्ट में स्विकुन यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का, एंटे यूज करता है इरप्शन अटैक का, वहीं पर राइको यूज करता है थंडर अटैक का। थंडर अटैक लगता है यूक्सी पे, इरप्शन अटैक लगता है मेस्प्लिट पर, वहीं पर हाइड्रो पंप अटैक लगता है एजेल्फ पर। ये काफी पावरफुल थे, जिसके चलते तीनों ही पोकेमॉन फेट हो जाते हैं। ऐश अपना तीनों पोकेबॉल निकालता है और तीनों पोकेमॉन्स को कैच कर लेता है, यानी कि उसके पास अब लेक गार्डियंस भी आ चुके थे। ऐश काफी खुश हो गया था क्योंकि उसने काफी कम टाइम में 2 लेजेंडरी ट्रियो कैच कर लिए थे और वो ब्रॉक से बोलता है कि अब हमें कौन सा लेजेंडरी ट्रियो कैच करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि अब सिर्फ पावरफुल लेजेंडरी ट्रियो बचे हुए हैं। मिस्टी बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें रेजी ट्रियो को कैच करना चाहिए, जिसमें आते हैं रेजिस्टील,
रेजिरॉक और रेजाइस। ऐश बोलता है ये काफी अच्छा आइडिया है। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, वो एक ट्रियो नहीं है। हाँ, वो एक ही रीजन से बिलोंग करते हैं, बट वो एक ट्रियो नहीं बल्कि फैमिली है जिसके अंदर 5 मेंबर्स है, रेजी ड्रैगो और रेजी लकी के साथ। ऐश बोलता है कि हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, ये दोनों मेंबर्स तो गो और गैरी के पास है। सरीना बोलते हैं कि फिर स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस कैसे रहेंगे। ब्रॉक बोलता है कि स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस में भी 4 मेंबर्स हैं, वो भी एक ट्रियो नहीं है, उसमें है कोबैलियन, विरेजियन, टेराकियन और केल्डियो। ऐश बोलता है कि हाँ, ये भी सही बात है। मिस्ट्री बोलती है तो मेरे अकॉर्डिंग फोर्सेस ऑफ नेचर को कैच करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली वो भी एक ट्रियो नहीं है, उसमें भी 4 मेंबर्स है। मिस्ट्री बोलती है कि तो अगर कोई ट्रियो नहीं है तो कौन सा ट्रियो बच जाता है। ब्रॉक बोलता है कि अब सिर्फ और सिर्फ पावरफुल ट्रियो बचे हुए हैं, जैसे कि ऑरा ट्रियो, क्रिएशन ट्रियो, वेदर ट्रियो और लाइट ट्रियो। इन सबको कैच करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और मैं नहीं बता सकता कि इनमें से सबसे पहले किसको कैच करना चाहिए। ऐश बोलता है कि इनमें से सबसे ज्यादा इजी किसको कैच करना होगा। ब्रॉक बोलता है कि ये सब के सब इक्वली पावरफुल हैं, बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो तुम्हें लाइट ट्रियो के साथ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सोलगैलियो के साथ काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है। तो हो सकता है कि तुम्हें लाइट ट्रियो को कैच करने पे हेल्प मिले, जो कि अलूला रीजन में मिलते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, ये तो परफेक्ट है। वो अपने हुपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि हमें अलूला रीजन पहुंचा दो। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स अलूला रीजन पहुंच जाते हैं लाइट ट्रियो को कैच करने के लिए। ऐश बोलता है कि अब हमें लाइट ट्रियो कहाँ मिलेगा। ब्रॉक बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तभी ऐश नोटिस करता है कि कोई पोकेमॉन उनके तरफ आसमान से आ रहा है। वो काफी ज्यादा डर जाता है, पर जैसे जैसे वो पोकेमॉन पास आता है ऐश समझ जाता है कि वो पोकेमॉन और कोई नहीं है बल्कि सोलगैलियो है। सोलगैलियो ऐश के पास आ जाता है और वो ऐश को इतने टाइम बाद देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो ऐश से गले मिलता है। ऐश बोलता है कि तुमने कैसे पता चला कि मैं अलूला रीजन में आ चुका हूँ। सोलगैलियो बताता है कि उसने सेंस कर लिया था कि तुम अलूला रीजन में आ चुके हो और इसीलिए वो ऐश से मिलने आ गया। ऐश बोलता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर लाइट ट्रियो को कैच करने आया हूँ, जिसमें तुम भी आते हो। लाइट ट्रियो में 3 मेंबर्स है, जो कि हैं सोलगैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा। और पोकेमॉन मास्टर बनने के टास्क के अकॉर्डिंग मुझे तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट करना है। सोलगैलियो काफी सैड हो जाता है। ऐश बोलता है सोलगैलियो तुम्हें क्या हुआ। सोलगैलियो बोलता है कि मुझे तुम्हारे सामने बैटल नहीं करना है, मैं तुम्हारे साइड से बैटल करना चाहता हूँ। ऐश बोलता है कि टास्क के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा जरूरी है कि तुम मेरे अगेंस्ट बैटल करो। सोलगैलियो मान जाता है। ऐश बोलता है वेल, अब क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे ट्रियो के बाकी दोनों मेंबर्स यानी कि लुनाला और नेक्रोजमा कहाँ मिलेंगे, ताकि मैं उनसे बैटल करके उन सबको डिफीट कर पाऊँ। सोलगैलियो बोलता है कि लुनाला अल्ट्रा वॉर्म होल में रहता है और वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा फ्रेंड है। वहीं पर सोलगैलियो को कोई भी आइडिया नहीं था कि नेक्रोजमा कहाँ पर रहता है। नेक्रोजमा सोलगैलियो और लुनाला के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहता था, उनमें अच्छी दोस्ती नहीं थी। ब्रॉक बोलता है फिर तो इन तीनों पोकेमॉन्स को एक साथ लाना काफी मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हमें सबसे पहले लुनाला को ढूंढना चाहिए।